तो उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा तो थम गई, लेकिन इस विवाद ने जिस भविष्य की ओर इशारा किया है एक देश के तौर पर वो खतरनाक है। अयोध्या के बाद एक एक कर नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। हम आपको पूरी लिस्ट दिखाते हैं, देश के वो तमाम मस्जिद जिन्हें लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पहला तो वाराणसी, आप जानते हैं, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद। इस मामले में अदालत के आदेश पर मस्जिद परिसर का सर्वे भी हो चुका है और यह विवाद अब भी अदालत में जारी है। दूसरा, मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह विवाद। हिंदू पक्ष मथुरा में स्थित शाही जामा मस्जिद और ईदगाह को लेकर दावा करता है कि जिस कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वो यही मस्जिद है। तमाम वाद विवाद के बीच ये मामला भी कोर्ट में फिलहाल लंबित है। अब पश्चिम बंगाल चले जाइए, मालदा मदीना मस्जिद आदिनाथ मंदिर विवाद। ये पश्चिम बंगाल के मालदा में भी मदीना मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा इस प्रकार का सामने आ चुका है। फिर दिल्ली राजधानी में भी देखिए, कुतुब मीनार के विष्णु स्तंभ बताने वाला विवाद बहुत पुराना नहीं है, विवाद भी जारी है और इसके सामने आने पर जमकर बवाल हुआ था। और अब एक नया विवाद अजमेर शरीफ का। इसमें क्या हुआ है? अजमेर शरीफ के मंदिर होने का विवाद, इसको लेकर दावा किया गया कि मंदिर है, इसे लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया है और इस पर विवाद इसलिए बढ़ गया है। यानी संभल के बाद अजमेर को लेकर दावे सामने आ गए हैं कि यह दरगाह नहीं मंदिर है। क्या है पूरा मामला, देखिए। क्या अब अजमेर शरीफ दरगाह का सर्वे होगा? ये सवाल अब बड़ा हो गया है, क्योंकि अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह में हिंदू शिव मंदिर होने का दावा किया गया। इस दावे को लेकर बुधवार को कोर्ट ने याचिका भी स्वीकार कर ली और पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। जो प्रतिवादी पक्ष थे उन सबको नोटिस जारी हुआ है, हमारी याचिका स्वीकार हुई है और हमारी जो मांग थी वो सभी मांगे मानी गई हैं और जल्द ही नोटिस उनको जारी हुआ है और जल्द ही नोटिस का जवाब भी आएगा। हम चाहते हैं सब लोग जवाब दें मजबूती से। जो कानून है, कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करे और उसके बाद जब नोटिस पे जवाब आए हम अपना सर्वे की मांग कोर्ट से रखेंगे और हमें उम्मीद है कि सर्वे होगा। दिल्ली के रहने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कई सबूतों के आधार पर अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा पेश किया था। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता की ओर से हरदयाल शारदा की लिखी पुस्तक का हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने अजमेर के दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया। पूरा मामला है संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह, उसको लेके सिविल अदालत में फाइल हुआ मुकदमा। वो लंबे समय 2 महीने से मुकदमा चल रहा है इधर उधर टुट्टी के कारण। अब वो आज उस समय हमें सफलता हुई है, मिली है। माननीय जज साहब ने बहुत लंबे हमारी बातें सुनी हैं और हमारी बातें सुन के अपने भी सवाल जवाब करें कि क्यों याचिका दाखिल होनी चाहिए, क्या साक्ष्य है। वो सभी साक्ष्य हमने माननीय अदालत को समझाए हैं, अदालत के समझ में आए। अदालत ने न्याय सम्मत कानून के अनुसार सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर 2024 को होगी। कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस देकर पक्ष रखने को भी कहा है। वैसे अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर हिंदू पक्ष ने जो दावा किया है उसके मुताबिक याचिका में अजमेर निवासी हरविलास शारदा की वर्ष 1911 में लिखी पुस्तक का हवाला दिया गया है। दरगाह के जमीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर था। मंदिर में पूजा और जल अभिषेक होता था। 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश के इस्तेमाल का दावा है। दरगाह के तहखाने में गर्भगृह होने का दावा भी किया गया। इससे पहले हिंदू सेना की तरफ से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने याचिका पेश की गई थी। हालांकि न्यायाधीश प्रीतम सिंह ने यह कहकर सुनवाई से इनकार कर दिया था कि उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके बाद जिला अदालत में याचिका पेश की गई। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि मस्जिद मंदिर विवाद खड़ा करके माहौल को बिगाड़ने की साजिश हो रही, इसलिए इस तरह की याचिकाएं अदालत में लगाई जा रही। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। राम गोपाल जी के पार्टी का डीएनए है कि राम भक्तों पर ही, उनका नाम है राम गोपाल, लेकिन ये हिंदुओं पर गोली चलवाने की बात करते हैं, उनके अधिकार को छीनने की बात करते हैं। यही मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय, तो उन्होंने यही किया था।
ये वोट के खातिर मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। हिंदू कहाँ जाएंगे? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? उनकी जुबान नहीं खुलती है। याचिका को स्वीकार करने के बाद जहां हिंदू संगठन यहां सर्वे की मांग कर रहा है, वहीं दरगाह कमेटी ने इसे 1991 की वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बताते हुए इसे दो समुदायों में तनाव पैदा करने वाला बता दिया है। कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद जबकि हमने कड़वा खूब पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 जून को मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में आप ये तलाश ना करो शिवलिंग। ये कसूर जो रिटायर्ड CGI मिस्टर चंद्रचूड़ का है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 एक्ट बन गया है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जो स्टेटस को रहा है, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस का वो रहेगा, फिर ये चीजें करने की क्या जरूरत है। अजमेर में 12वीं शताब्दी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सालों से हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है और विश्व भर के जायरीन यहाँ मन्नत लेकर आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक ASI अजमेर शरीफ को लेकर जो विवाद सामने आया है, उस विवाद की जड़ में है वो किताब जिसे हरबिलास शारदा ने लिखा था और इसी को आधार बनाकर हिंदू पक्ष ने मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया है। तो कौन है हरबिलास शारदा, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, 1 जनवरी 1867 को हरबिलास शारदा का जन्म हुआ। उसके बाद 1892 में देखिए अजमेर के न्यायिक विभाग में सब जज का काम इन्होंने शुरू कर दिया। 24 साल की उम्र थी। अजमेर के न्यायिक विभाग में बतौर जज उनके करियर की शुरुआत हुई। उसके बाद एक अहम पड़ाव आता 1925 जोधपुर हाईकोर्ट में सीनियर जज रहे उस दौरान, और इस दौरान उनके नाम एक ऐतिहासिक फैसला दर्ज होने की शुरुआत हुई थी 1925 में। बाल विवाह को रोकने के लिए असेंबली में उन्होंने बिल पेश किया और यह बिल आपको बता दें लगभग 4 सालों बाद 1929 में शारदा बिल के नाम से प्रसिद्ध यह बिल पास हुआ और फिर 1930 में पूरे देश में शारदा बिल लागू भी कर दिया गया। अब आप कहेंगे क्या है ये शारदा बिल? तो बाल विवाह कानून को खत्म करवाने की दिशा में जो क्रांतिकारी कदम उठाया गया वो थे हरबिलास शारदा। युवाओं के भविष्य पर जिसने सबसे सकारात्मक प्रभाव डाला, उस कानून की शुरुआत इनके जरिए हुई थी और उन्हीं की किताब को आधार बनाकर ख्वाजा अजमेर शरीफ की दरगाह पर अब तक का सबसे बड़ा दावा किया गया है। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक।